कुछ सबक हमें सीखने चाहिए, और वो सबक ये है मुदरमान कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कि जो फौज सियासत में मुदाखलत करती है, जो फौज पोलिटिसाइज हो जाती है, वो लड़ने के काबिल नहीं रहती। ये बड़े क्लियरली इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ये है 16 दिसंबर 1971 का सबसे बड़ा सबक। और वो लोग जो इस किस्म के मामलात में फौज के फैसिलिटेटर बन जाते हैं, जैसा कि 1971 में कौन कौन था फैसिलिटेटर? अल बदर, अल शम्स, हमारे बहुत से बिहारी बहन भाई जो उस वक्त फौज के ऑपरेशन का साथ दे रहे थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जमात इस्लामी और बहुत से लोग। क्या हुआ उनके साथ बाद में? वो बिहारी जिन्होंने के 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, आज भी ढाका और मीरपुर के अलावा कई जो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप है वहां पे कुस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने पाकिस्तान में जगह जगह इतने बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े डिफेंस हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं। आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा कि जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो अभी भी वहां पे कैंपों में पड़े हैं, सर्दी में भी मरते हैं, गर्मी में भी मरते हैं। आप उनको नहीं ला सकते, उनको आपको लाना चाहिए, आप नहीं लेके आए। जमात इस्लामी जिसने साथ दिया पाकिस्तानी फौज का, आज देखिए उसका क्या मौक़िफ़ है। भुट्टो साहब जिन्होंने साथ दिया पाकिस्तानी फौज का और जंगी कैदी छुड़ाए, वेस्ट पाकिस्तान में हजारों किलोमीटर का इलाका वापस लिया, उनको जनरल ज़िया उल हक ने फांसी पे लटका दिया। और 16 दिसंबर का सबसे बड़ा सबक यह है कि 1956 का आइन अगर ना तोड़ा जाता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 1970 के इलेक्शन में भी 1956 के आइन की बात करता रहा। तो आपने 1956 का आइन तोड़ा, पाकिस्तान टूट गया। अब आप 1973 का आइन भी तोड़ना चाहते हैं। आपने कई दफा तोड़ा, वो रिस्टोर हो जाता है, फिर तोड़ते हैं वो फिर रिस्टोर हो जाता है। तो 1973 का आइन जो है वो हमेशा ही हमें खतरे में नजर आता है। तो सबक सीखना चाहिए हमें कि अगर 1956 के आइन को तोड़ने का नतीजा जो है वो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूटने की सूरत में आपके सामने आया था, तो बार बार 1973 का आइन जो है उसकी बेहुरमती ना करें, उसको मत तोड़ें बार बार। और जो दिल्ली एग्रीमेंट था जिसके तहत आपने अपने जंगी कैदी इंडिया की कैद से छुड़वाए, जिसके तहत आपने बांग्लादेश को तस्लीम किया, उसमें आपने ये वादा किया था कि आपने बंगालियों से माफी मांगनी है। आपने वो माफी बाकायदा तौर पर आज तक नहीं मांगी। बंगालियों से माफी मांगने से ज्यादा जरूरी पता क्या है कि आप अपने आप से माफी मांगे, अपनी पाकिस्तानी कौम को बताएं कि हमसे ये ब्लंडर हुए। हम सबको आपस में एक दूसरे से ये बात करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए कि 16 दिसंबर 1971 को जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूटा, तो ठीक है, वो इंडियन आर्मी ने भी मुदाखलत की, वो शेख मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन असल में तो 1962 में जनरल अयूब खान और जस्टिस मुनीर ने जो मंसूबा बनाया था ना, वो था पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा। वो 1962 में बनाया गया था, 16 दिसंबर 1971 को उसके कई साल के बाद हुआ। तो अगर अकाउंटेबिलिटी होती ना 16 दिसंबर 1971 के वाक़े की, तो 5 अगस्त 2019 को इंडिया जो है वो कश्मीर पर कब्जा ना करता। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ आपको अच्छी तरह पता है कि अब इंडिया ने कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दुआ करें कि 16 दिसंबर 1971 और 5 अगस्त 2019 जैसे वाक़यात दोबारा ना हो। मैंने 5 अगस्त 2019 की बात पता क्यों की है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ तो उसके बाद बड़ा पाकिस्तान में कहा गया जी कि इंडिया ने बहुत एक आलमी कानून की खिलाफवर्जी की है और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब ये है कि आपने एक दफा फिर सरेंडर कर दिया। और ये वो मामलात हैं जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 16 दिसंबर 1971 की तो शायद नहीं हो सकती, 5 अगस्त 2019 की तो हो सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।